नमस्कार, आपका स्वागत है एमएस टीवी के टॉक शो रूबरू में। मैं हूं नेहा चौहान और आज हमारे साथ मौजूद हैं मल्लिका मेहान मैम, हु इज एन एंकर, मॉडल एंड अ फैशन डिजाइनर। वी वेलकम यू मैम। Thanks a lot, dear. And I would like to thanks also to Mr. Sushil ji for giving me this wonderful opportunity. सो मैम माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि आप एक मॉडल हैं, एंकर है और साथ ही साथ फैशन डिजाइनर। इतनी सारी डेजिग्नेशन को मेंटेन रखना, सो हाउ वाज योर जर्नी? फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि सभी वुमेन्स आज की डेट में बहुत अपडेट हैं और सबकी एक कोई ना कोई ख्वाहिश रहती है, तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी लाइफ में कुछ अचीव करूं, कुछ डिफरेंट करूं। तो कुछ डिफरेंट के चक्कर में मैंने ये जो पैशन था मेरा फैशन डिज़ाइनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल फैशन डिज़ाइनिंग। और मैंने जो अपना कोर्स स्टार्ट किया, जी बहुत मैंने यंग एज में स्टार्ट किया। और देखा मैंने कि जैसे मैंने अपना इस तरफ अपना जो है पैशन अपना स्टार्ट किया, तो वैसे ही साथ-साथ मुझे अपनी फैमिली का भी सपोर्ट मिलता गया। और कुछ अगर हम ये कहें कि फैमिली सपोर्ट के साथ कुछ गॉड ग्रेस रहा मेरे साथ। और मैंने काफ़ी अवार्ड लिए, मैंने काफ़ी अचीवमेंट जैसे अपने ही कलेक्शन को रेडी करवा के, अपनी डिज़ाइनिंग करवा के मैंने अपनी मॉडल्स को रैंप पे उतारा जी और काफ़ी एप्रिसिएशन मिला मुझे उसमें। और देन देन मेरे को जैसे मैंने फैशन स्टार्ट किया, तो मेरे को साथ-साथ मॉडलिंग की भी ऑफ़र्स आती रहीं। और फिर मुझे सबने कहना एनकरेज किया कि आप मॉडल हो, जी आप मॉडलिंग करो। तो मैंने इधर भी अपना रुझान इस तरफ भी कर दिया। तो देखते-देखते अब मेरा जो वे ऑफ टॉकिंग था, अब जितने मेरे नियरेस्ट ईयर थे उनको बहुत एप्रिसिएशन मिलता था, उनसे बड़ा एप्रिसिएशन मुझे मिला कि आप बोलते बहुत अच्छे हैं, तो व्हाई डोंट यू ट्राई, आप एंकरिंग की कर सकते हो। जी तो मुझे लगा कि देखो लाइफ में जो आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हो। हाँ, एक कंडीशन रहती है कि आप में उस चीज़ का पैशन होना चाहिए। एग्जैक्टली अगर आप सोचते हो कि आपने कुछ अचीव करना है, तो आप जैसे बिल्कुल अपना कंसंट्रेट, अपना जो टाइम है, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम आपको देना पड़ता है। अदरवाइज़ आप कुछ भी नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना टाइम दीजिए उनको, अपनी एक दीवानगी जो कहते हैं ना, काम के लिए एक दीवानगी जी वो होनी बहुत ज़रूरी है यहाँ। और साथ में मैं तो बहुत बिलीव करती हूँ कि ये परमात्मा का भी हमारे सिर पे हाथ होता है। तो जब ये सब हमारा मिल जाता है, एक कॉम्बी बन जाता है और फिर नियरेस्ट ईयर्स की विशेज़ होती हैं, जी तो मुझे लगा कि चलो एंकरिंग भी स्टार्ट कर लेते हैं। एंड मैं एंकरिंग में भी मेरे को अच्छा, मुझे क्राउनिंग की गई मुझे गुलशन ग्रोवर हमारे बॉलीवुड एक्टर से, और दिव्या दत्ता जी से। जी मंदाकिनी जी को मैंने जो उनका मेकओवर दिया, हमारे जो लास्ट टू लास्ट शोज़ हुए थे, तो उन्होंने काफ़ी एप्रिशिएट किया। तो ये सब मेरा था जो जर्नी रहा। और काफ़ी लोगों का जो हमारा टीम वर्क चला, जितने भी मेरे नियरेस्ट ईयर्स थे, काफ़ी लोगों ने मेरा हेल्प किया, जी सपोर्ट किया। तो मैं उन सबका भी थैंक्स करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे हमेशा बूस्ट किया कि मल्लिका आप ये भी कर सकते हो, मल्लिका आप ये भी कर सकते हो। एंड देन मेरा फैमिली का भी मेरे साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है। एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है और मुझे इतना अच्छा सपोर्ट मिला है, और आप सब जैसे मुझे इतने अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं। दैट्स रियली लवली मैम। सो इसके पीछे आपके जो डिफरेंट करियर्स आपने चूज करे, लाइक करियर मॉडलिंग या एंकरिंग, तो इसके पीछे कोई इंस्पिरेशन भी रही है, कोई रोल मॉडल? रोल मॉडल अगर मैं कहूँ, दैट इज़ वन वन पावर। गॉड। या तो वही पावर मुझे वहीं से मिलता है सब कुछ, और वहीं से मैं सोचती हूँ कि ऐसे मतलब, तो जहाँ तक मैं समझती हूँ, जी बाकी जो मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। और एक होता है कि आपका चाइल्डहुड से एक पैशन रहता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, कुछ डिफरेंट करना है लाइफ में। वो पैशन मेरा चाइल्डहुड से था। तो ये सब तो मेरे साथ रहा ही है डियर। ओके मैम। तो मैम एज एन मॉडलिंग करियर आपने अभी देखा होगा एक ड्रास्टिक चेंज हमें इंडस्ट्री में देखने को मिला है कि आजकल वी डोंट हैव दैट एक्सेल प्रॉब्लम कि बोलते थे ना, मॉडल शुड बी स्लिम एंड उन्हें इतना खाना नहीं चाहिए, दे शुड बी वॉक लाइक दिस, दे हैव टू लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होती थी एंड ये थी। तो आपके टाइम पे क्या लाइफस्टाइल रही थी? नेहा इससे ये देखिए डिफरेंट तो रहा है, जी मतलब तब भी यही था, फिट एंड फाइन। आप मॉडल किसे कहते हैं? जो फिट एंड फाइन रहता है। एग्जैक्टली हाँ, पर यस इसमें भी कुछ कुछ चेंजेस
आए हैं, अब हमारे पास लार्ज साइज के भी मॉडल आ रहे हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज देखिए ट्रेंड हमेशा चेंज होता रहता है, तो इट्स बेटर कि हमें ट्रेंड के साथ अपने आप को अपडेट करते रहना लाइक अ चाहिए। बॉडी पॉजिटिविटी। एक्चुअली ओके, एक्चुअली यस। सो मैम, जैसे कि यू आर ऑल्सो फैशन डिजाइनर, आपके खुद के एक ब्यूटी मुस्कान मलिक ब्यूटी करके आपका एक, मलिका ब्यूटी जोन। यस, मलिका यस। ब्यूटी जोन। तो आपने कभी भी ऐसा प्लेजरिज्म के फेस हुआ है कभी आपके साथ, ऐसा कि कभी ऐसे प्लेजरिज्म वाली केस आए हों आपके सामने? नो, ऐसा अभी तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं रहा, बट जो एक्सपीरियंस रहा मेरा, इट्स सो वंडरफुल। ठीक है, सब अच्छा रहा। जो मेरी डिजाइनिंग होती है, जी, जैसे काफी लोग मुझसे कनेक्ट हैं, इस इंडस्ट्री के काफी मॉडल्स भी कनेक्ट हैं, तो ऑलवेज उन्होंने अप्रिशिएट ही किया है। लाइक मेरा जो रहा है, टेस्ट रहा है, वो हमेशा वेस्टर्न एंड इंडो वेस्टर्न। ओके। हाँ, दोनों टेस्ट रहे हैं, वेस्टर्न एंड इंडो वेस्टर्न। क्या है, आप अगर परफेक्ट इंडियन लुक लेना चाहते हो, तो उसपे अगर हम थोड़ा-सा, जिसे कहते हैं थोड़ा सा तड़का वेस्टर्न का जी, अगर डाल देते हैं, तो वो एक आपका डिफरेंट स्टाइल हो जाता है। तो डिफरेंट स्टाइल तो आजकल हर किसी को ही चाहिए, यू नो। एग्जैक्टली मैम। हाँ। तो मैम, आपको लगता है जैसे कि अभी जो टेक्नोलॉजीज आई हैं, फॉर एग्जांपल एआई, तो उनका कोई इम्पैक्ट है हमारी फैशन इंडस्ट्री में, या फिर वी से अबाउट मॉडलिंग इंडस्ट्री में? हाँ, या मतलब देखिए हर एक चीज़ का अपना एक लॉस भी होता है, एक प्रॉफिट भी जी, होता है। पर जहाँ तक मुझे लग रहा है, ये टेक्निक्स भी आजकल जो आ रही है, इससे भी हमारा एक नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट लेवल एक स्टार्ट होगा, तो होप फॉर द बेस्ट। मैम, अभी आपने देखा होगा काफी सारे ऐसे ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे आर एक्चुअली प्रमोटिंग अनहेल्दी ब्यूटी प्रैक्टिसेस। हुँ। इफ वी टॉक अबाउट मॉडलिंग और इफ वी टॉक अबाउट फैशन इंडस्ट्री, मतलब फैशन के नाम पे, फॉर एग्जांपल फास्ट फैशन, दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर अवर एनवायरनमेंट। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सी डियर, हमें ना, ठीक है, आपके विचार भी हमने जी, लेने हैं, हमने उन लोगों के भी सजेशन लेने जी, हैं, पर जहाँ तक मैं सोचती हूँ, आप जो हमारा स्टार्टिंग था, हमारा जहाँ से हमने स्टार्ट किया, अगर आप उसी चीज़ को कैरी करके चलते हो, तो आई थिंक दैट दैट इज़ बेटर, वो बेटर रहता है। जी। बट लेकिन जो वी कैन से, मतलब जो डॉक्टर भी गाइड नहीं करते, फॉर एग्जांपल क्या यू शुड यूज दिस टाइप ऑफ क्रीम्स एंड यू शुड यूज दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक सर्जरीज एंड अदर डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरीज फॉर द फेस एंड फॉर द मॉडलिंग करियर। तो काफी सारे ऐसे ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके बारे में दे आर एक्सपोज टू इन न्यूज मीडिया। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, कि वो चीज वी शुड स्टॉप इट और वी शुड वर्क ऑन दैट? सी नेहा, डिपेंड्स कि मेरे हिसाब से जो नेचुरल है, जी, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, मैं किसी को लेकर नहीं कह रही, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, आपका नेचुरल जो लुक है, वो नेचुरल ही बेस्ट रहता है। ठीक है, अगर आपका कुछ मेजर प्रॉब्लम ना हो, जैसे कुछ मेजर हो गया आपके स्किन में, तो आपको जाना पड़ रहा है, आपको जी। सजेशन लेने पड़ रहे हैं मेडिकली, बट जहाँ तक रहना चाहिए, तो नेचुरल, नेचुरल ब्यूटी किसे नहीं पसंद है। एंड मैम, आपने एक चेंज भी देखा होगा कि आजकल की ड्रेसिंग स्टाइल में, कि वी आर एक्चुअली गेटिंग बैक ऑन 80s 70s जो ट्रेंड्स है, 90s 20s। तो देखा आपने, एकदम चेंज बहुत हुआ है, सॉफ्ट लुक रहता है, यस, हाँ। एकदम वाइसल टाइप में न्यू टाइप ऑफ बिल्कुल, डिफरेंट ट्रेंड्स आ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सो आप अभी उन डिजाइन पे भी काम कर रहे हो कि यू आर आल्सो ब्रिंगिंग सम ओल्ड वाइब्स? हाँ, जैसे मैंने अभी बताया इंडो वेस्ट में, जी, उसमें वो वाला टेस्ट हम लेकर आ रहे हैं। ओके, जो अगेन आपने पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज़ में जी, देखा था, तो बहुत सॉफ्ट लुक आती है उसमें। एक हमारी परंपरा, एक हम उसको ना फिर से हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये हम सब के लिए भी बहुत अच्छा है कि हमारी जो यंग जनरेशन है, जी, उसको पता होना चाहिए हमारे इंडिया का कल्चर एंड कहाँ से हमारा फैशन स्टार्ट हुआ। जी। ये सब बहुत अच्छा लगता है। ओके मैम, तो इफ यू टॉक अबाउट योर फैशन डिजाइन्स, तो अभी देखा होगा आपने कि हमारे जो खुद इंडियन जो डिजाइनर्स है, दे आर एक्चुअली गेटिंग हाइप फ्रॉम हॉलीवुड एंड अदर इंडस्ट्रीज। सो आई मीन दैट्स अ वेरी प्राउडेस्ट मोमेंट फॉर अस। सो डू यू हैव एनी प्रोजेक्ट दैट इज यू आर प्रमोटिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया? या ऐसा ऑफर तो आ रही है, ये जी, प्रोजेक्ट पे हम लोग काम भी कर रहे हैं। बहुत जल्दी मैं आप सबको इसके बारे में अच्छी न्यूज़ दूँगी। इसके ऊपर काम तो चल ही रहा है नेहा ऑल द ऑलरेडी। वेरी बेस्ट मैम। थैंक यू डियर। यस मैम, एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, जी, आपने एज अ मॉडल वर्क भी करी है फॉर द कैंसर अवेयरनेस कैंपेन्स या एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल इशू एमपी। वर्क फॉर कॉज़, यस, सो ये व्हाट्स योर या टेक ऑन दैट? हाँ, एक्चुअली क्या है, पहले तो मुझे, जैसे हमने स्टार्टिंग किया था, रैंप से स्टार्ट किया, यस, पर मैंने जैसे देखा कि ऐसे लोग जो आपने जैसे अभी बताया कैंसर से रिलेटेड पेशेंट हैं, जी, या फिर ऐसे हैं जो हैंडीकैप्ड है, मैंने उनके लिए वॉक फॉर द कॉज ये शोज किए मैंने।
मतलब मुझे अंदर से अच्छा लगा कि क्यों ना हम इन लोगों के साथ भी ऐसे ही मतलब जी। एक एनवायरनमेंट करें, इनको भी सपोर्ट करें। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा दैट्स अ इधर भी। रियली अमेजिंग थॉट मैम योर थैंक कि यू। आप अपने करियर के साथ में आप अपने देश के लिए भी कुछ कर सकते हैं, देश के बिल्कुल, लोगों के लिए भी कुछ कर करना सकते भी हैं। चाहिए नेहा। एग्जैक्टली। जी, जी। सो मैम माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज या आपने कब ऐसे स्ट्रगल कौन से फेस करे थे इन योर फैशन डिजाइनिंग करियर? ओके। स्ट्रगल की बात मैं करूँ तो कुछ ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं आई बिकॉज़ मैंने जैसे पहले ही अब आपको जी। बताया एक पैशन होना चाहिए। अब उस पैशन की उसी कहते हैं ना जर्नी में कि मुझे करना है तो हम लोग कोई स्ट्रगल फेस करते ही नहीं है या फिर ये कह दो कि हमें वो लगता है कि वो स्ट्रगल नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ करियर, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो हमें ये करना है तो करना ही है डियर फिर। तो मुझे नहीं लगता कि इसको आप मैं स्ट्रगल का नाम दूँ क्योंकि मुझे तो पैशन ही रहा है शुरू से इस काम के लिए। ओके मैम दैट्स जी, अमेजिंग। जी। मैम माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि हुँ, जैसे कि आज के टाइम पे अगर वी हुँ, टॉक अबाउट वुमेन्स तो हुँ। आजकल काफी हर एक फील्ड में हमारी मतलब जो महिलाएं हैं बहुत एक कहते हैं ना, यस। हाँ दे आर मेकिंग अस प्राउड कि आज के या टाइम पे वी आर नॉट फीलिंग दैट कि हम थोड़े कमजोर हैं हाँ, कंपेयर्ड टू बिल्कुल, द मैन। सो बिल्कुल। व्हाट्स योर पॉइंट ऑन दैट? हाँ, गुड क्वेश्चन नेहा। देखिए मैं अगर वुमेन्स की बात करूँ तो आज की जो टाइमिंग है हमारी, काफ़ी वुमेन्स हर एक फील्ड में बहुत अच्छा करके दिखा रही हैं और मुझे तो बहुत प्राउड है और मैं हमेशा ऐसी लेडीज़ का साथ भी देती हूँ। जैसे मैंने काफ़ी एनजीओ के साथ भी हूँ मैं और काफ़ी ऐसी वुमेन्स को मैंने अपनी यूनिट में उनको इनवाइट किया कि अगर आपका कोई सजेशन है रिलेटेड टू गारमेंट्स आप डिजाइनिंग आप मेरे साथ जुड़ो तो मैंने काफी ऐसी लेडीज को चांस दिया अपनी यूनिट में कि और अच्छा लगता है मुझे ये सब करना और उनको भी मैंने चांस दिया तो उनका भी एप्रिसिएशन मुझे मिलता है दैट इज। सो मैम व्हाट्स योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, मैंने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होंगे आपके? हाँ, बिल्कुल है, मेरे हाथ में काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट आए हुए हैं, जिसमें मैं अब शॉर्ट मूवीज़ भी काफ़ी मेरे को ऑफ़र आ रही हैं और जल्दी ही मेरे को एक नारी रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा और इसके लिए भी मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ। पहले मेरे को नारी शक्ति मिला, देन अब मुझे नारी रत्न अवार्ड मिल रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू डियर। सो मैम माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज या आपकी ऐसे कोई लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट रहा है इन योर इंडस्ट्री इन करियर हुँ। के जो बहुत ज्यादा मेमोरेबल है आपके लिए एंड दैट इज लाइक यू वांटेड टू शेयर इट विद आवर ऑडियंस? या एक थोड़ा-सा ये थोड़ा पर्सनल हो जाता है जैसे मैं चाहती थी कि जब मुझे अवार्ड मिले मेरे को पार्लियामेंट मेंबर से भी काफ़ी अवार्ड मिले मुझे अभी थोड़े दिन पहले ही मैं सीएम से भी मिली दिल्ली के। उस मोमेंट पे मुझे ऑलवेज़ अपने पेरेंट्स की बहुत याद आती है बिकॉज़ उनकी ब्लेसिंग से ही मैं यही कहती हूँ कि मुझे उन्हीं की ब्लेसिंग से आज यहाँ पर ये मुकाम मिला है। I mean, that's really amazing to know. या And you are such an inspiration for all the women, all the girls, and who are also going for the modeling, fashion designing, or anchoring career. Thank you so much for joining with us. थैंक यू डियर एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। You're watching MS TV. I'm Neha Chauhan.